वो कोयल थी जिसकी वाणी में देशभक्ति का स्वर गूंजा था, जिसके शब्दों की शक्ति से हर सोया भारत जागा था। कलम और साहस की धनी वो नारी शक्ति की मसाल थी। वो सरोजनी थी जो इस भारत माँ की गौरवमयी ढाल थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान आत्मा की गाथा लेकर खड़ा हूं जिन्हें दुनिया भारत कोकिला के नाम से जानती है। एक ऐसी महिला जिन्होंने उस दौर में अपनी आवाज बुलंद की जब समाज ने नारी की शक्ति को चार दीवारियों में कैद कर रखा था। मैं बात कर रहा हूं सरोजनी नायडू की, एक ऐसी वीरांगना जिसकी एक हाथ में कोमल कविता थी तो दूसरे हाथ में राष्ट्र की आजादी की मिसाल। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक विद्वान परिवार में जन्मी सरोजनी के भीतर बचपन से ही प्रतिभा का महासागर हिलोरे मार रहा था। मात्र 12 वर्ष की आयु में जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, उन्होंने मैहर मुनीर जैसी शानदार साहित्यिक रचना कर दी थी। उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा केवल भारत ने ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार इंग्लैंड ने भी माना। लेकिन सरोजनी केवल शब्दों की जादूगरनी नहीं रहना चाहती थी। जब उन्होंने अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने मखमली एहसासों वाली कलम को किनारे रखकर क्रांति का रास्ता चुना। साथियों, 1905 के बंगाल विभाजन ने उनके भीतर की राष्ट्रभक्ति को ज्वाला में बदल दिया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के आह्वान पर खुद को पूर्णतः देश सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजनी नायडू उस समय नारी शक्ति का सबसे प्रखर चेहरा बनी। वे भारत की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी, यह उस पुरुष प्रधान समाज में महिला नेतृत्व की सबसे बड़ी हुंकार थी। याद कीजिए 1930 का वह धरसाना नामक सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब सरोजनी नायडू ने उस आंदोलन की कमान संभाली थी। लाठियां बरस रही थी, अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, लेकिन यह वीर महिला टस से मस नहीं हुई। उन्होंने जेल के दीवारों को अपना घर बना लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। भारत छोड़ो आंदोलन हुए या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सरोजनी हर मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। सरोजनी नायडू का व्यक्तित्व विरोधाभासों का एक अद्भुत संगम था। एक ओर वे कोमल हृदय की कवित्री थी जिनकी कविताओं ने भारत की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति झलकता था, तो दूसरी ओर वे आयरन लेडी थी जिन्होंने वायसराय की आंखों में आंखें डालकर बात की। उनकी हंसी और उनका मजाक प्रसिद्ध था। वे गांधी जी को प्यार से मिक्की माउस तक कह दिया करती थी। इससे पता चलता है कि वे कितनी जीवंत और निडर व्यक्तित्व की स्वाभिमानी थी। आजादी के बाद जब भारत ने अपनी नई यात्रा शुरू की तो वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक महिला न केवल घर चला सकती है बल्कि पूरे प्रदेश और देश की बागडोर भी संभाल सकती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सांप्रदायिक सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खपा दिया। 2 मार्च 1949 को भले ही वे शारीरिक रूप से हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके विचार और उनकी कविताएं आज भी हर हिंदुस्तानी की रगों में बिजली बनकर दौड़ती हैं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं बल्कि साहस और शब्दों की गरिमा में होती है। उन्होंने सिखाया कि एक स्त्री अगर ठान ले तो वह साम्राज्य पलट सकती है। आज की बेटियों को, आज के युवाओं को सरोजनी नायडू से यह सीखना होगा कि अपनी आवाज को कभी दबने ना दें। आइए आज हम उस महान राष्ट्रभक्त को नमन करें। उनकी वाणी आज भी हमें पुकार रही है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक भारत को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु ना बना दो। हमें केवल उनके बारे में पढ़ना नहीं बल्कि उनके जैसा ओजस्वी और निर्भीक बनना है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरोजनी नायडू आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उस हर आवाज में जो हक के लिए उठती है, उस हर कविता में
जो देश के लिए लिखी जाती है। शब्दों की सुगंध से जिसने इस उपवन को महकाया था, नारी की शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को कराया था, मरकर भी वो अमर हुई इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में। वे कोयल थी जिसने भारत को आजादी का गीत सुनाया था। वो कोयल थी जिसने भारत को आजादी का गीत सुनाया था। भारत कोकिला सरोजनी नायडू अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।